प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव ने द्रव्य संग्रह में एक गाथा में 9 अधिकारों में जीव का वर्णन किया है। उसमें जीवो उपभोगमो, जीव उपयोगमय है। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन, ये जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षण, उपयोग का अर्थ जहाँ साधारण भाषा में उसका यूज करना कहलाता है, लेकिन ये नहीं। उपयोग का अर्थ यहाँ अपना ज्ञान दर्शन, ये जो है हमेशा चलता रहता है। कभी अपन किसी पदार्थ को जानते हैं और जब किसी नए पदार्थ को जानने के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो पहले सामान्य प्रतिभास होता है और उसके बाद में अपन विशेष रूप से उसको जानते हैं। तो ये उपयोग जीव का लक्षण है। बहुत सारे चीजें मिली हो और उनमें किसी को खोजना हो तो लक्षण के माध्यम से उसकी खोज की जाती है। 6 द्रव्यों में जहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों में अपन जीव की खोज करें तो उसमें लक्षण के माध्यम से जीव जो है वो चेतना लक्षण वाला, उपयोग लक्षण वाला है। बाकी 5 द्रव्यों के पास चेतना नहीं है। इसके माध्यम से अपन अपनी खोज कर सकते हैं। तो ये ज्ञान दर्शन सतत अपने चलते रहते हैं और ये अपने गुण हैं जो कभी भी जीव के छूटते नहीं हैं। कितना भी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म का तीव्रोदय हो जाए, लेकिन ये कभी भी समाप्त नहीं होते। निगोदिया जीव जो कि इतना सूक्ष्म है कि जो सूक्ष्म निगोदिया में जो अपने शरीर से भी पार हो जाए, अपनी दृष्टि का विषय नहीं बने, उसके पास में भी नित्य उद्घाटित ज्ञान हमेशा रहता है। इतना छोटा ज्ञान जो किसी भी आवरणी कर्म से ढका नहीं जाता, उसको नित्य उद्घाटित ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा ज्ञान समस्त जीवों के पास कम से कम तो अवश्य होता है। यदि ज्ञान का अभाव हो जाए तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। तो जैसे दिन में कितना भी बादलों का यदि पूरा छा जाए तो भी जैसे दिन में रात्रि जैसा अंधेरा नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म कितना भी तीव्र क्यों न हो जाए, जीव का ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। तो ये ज्ञान और दर्शन ये जीव के लक्षण हैं। इनकी अपने लिए, इन्हीं के माध्यम से अपनी पहचान होती है। जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से अपन अपनी पहचान करते हैं, तो जिस पर्याय में है, जहाँ आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें कितनी ऊंचाई है, कितना वजन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, कहाँ आपका टेम्परेरी एड्रेस है, कहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है, ये सब भरते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी हमेशा रहने वाली नहीं। टेम्परेरी एड्रेस तो ठीक है, जहाँ परमानेंट एड्रेस लिखते हैं तो एक विचारक कहता है कि जब भी मैं परमानेंट एड्रेस भरने लगता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है।
क्योंकि परमानेंट एड्रेस तो वो कहलाता है जो कभी भी परिवर्तित ना हो। लेकिन जब जीवन ही हमेशा नहीं रहता तो फिर कैसे वो परमानेंट एड्रेस कहा जा सकता है। तो अपन जिनके माध्यम से अपनी पहचान करते हैं वो सब अपनी पहचान अपनी स्थायी पहचान नहीं है। अपनी स्थायी पहचान तो ज्ञान दर्शन के माध्यम से होती है। यदि अपन इनके माध्यम से अपनी पहचान कर रहे हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति जब किसी दुकान पर गया और वहाँ पर उसने सामान खरीदा, खरीदने के बाद जब बड़ा नोट देने लगा तो सामने वाले ने कहा कि हमारे पास में इसके खुले नहीं हैं। तो उसने कहा कि ठीक है मैं कल ले जाऊंगा बाकी के पैसे, और वो घर चला गया। जब रात्रि में शयन करने के लिए तैयार हुआ तो उस समय में विचार करता है कि आज मार्केट में मैं किसी को पैसे दे करके आया हूँ, उससे वापस लेना है, लेकिन मैंने उसकी दुकान का कोई एड्रेस तो नोट किया ही नहीं। अब मैं कल जाऊंगा तो कहाँ पर उसको खोजूंगा। तब उसको याद आया कि उस दुकान के सामने एक गाय बैठी हुई थी, तो बस इसी से मैं उसकी पहचान कर लूँगा। और अगले दिन जाता है, जिस दुकान के सामने गाय बैठी थी अंदर घुस करके कहता है लाओ भाई कल के पैसे वापस। तो वो उससे पूछता है कि आप क्या सामान ले गए थे। तो वो कहता है कि मैं तो किराने का सामान ले गया था। तो वो दुकानदार कहता है कि देख रहे हो ये गाय की दुकान है। वो इधर उधर नजर डालता है, उसको किराने की दुकान नहीं दिखती। तो वो कहता है कि अरे तुम तो बहुत बड़े ठग हो, तुम्हें पैसे वापस ना लौटाना पड़े इसलिए तुमने एक दिन में धंधा ही बदल दिया। अपने को हंसी आ रही है उसकी पहचान पर, लेकिन अपन अपनी पहचान भी इन सब बाहरी चीज़ों से करते हैं जो हमेशा रहने वाली नहीं। अपनी पहचान तो ज्ञान और दर्शन यही जीव के लक्षण हैं, और इनके माध्यम से ये कभी भी छूटने वाले नहीं हैं। इनसे ही अपन अपनी पहचान कर सकते हैं। जिन्होंने उपयोग लक्षण अपने ज्ञान दर्शन में ही लीनता प्राप्त करके और सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त किया, ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए एक बार पुनः ओम का नाद करते हैं। बरस रही है अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले, इस भावना से इसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव
निरीक्षण कर रहे हैं। शरीर ये 5 इंद्रियां और मन एक एक इंद्रिय के विषय के माध्यम से, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्श को जीव जानता है। हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। जब इनका स्पर्श प्राप्त करता है तो जीव उसमें किसी को अच्छा, किसी को खराब मानने लगता है। जहाँ रसना इंद्रिय के 5 प्रकार के रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाया, चरपरा, उसमें भी अच्छे बुरे का वो डालता रहता है। जहाँ घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सुगंध और दुर्गंध, इनमें भी वो किसी को अच्छा, किसी को खराब, कोई स्प्रे आदि को वो अच्छा मानता है और किसी को खराब मानता है। नेत्र के माध्यम से 5 प्रकार के मूल रंग जो ध्वजा में है, उनको किसी को अच्छा, किसी को खराब, इस प्रकार से हमेशा विचार करता रहता है। कान के माध्यम से सारे घामा पाधानी, ऐसे 7 स्वरों में अच्छे बुरे की हमेशा जो है पहचान करने की आदत जीव की बनी रहती है। तो ये सभी 5 इंद्रिय के विषय और मन का एक विषय, ऐसे कुल मिलाकर के 28 विषय हो जाते हैं। इनके माध्यम से जीव हमेशा राग द्वेष की परिणति में लगा रहता है। तो अपन साक्षी भाव से सब कुछ देखे जाने, लेकिन उसके प्रति राग द्वेष ना करें, तो उसके लिए ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो साक्षी भाव, जिसके माध्यम से अपन ऑब्जर्वर रहते हैं लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। जहाँ इन्वॉल्व हो गए तो फिर राग द्वेष की परिणति होती है। इसलिए साक्षी भाव बना करके जितनी देर अपन राग द्वेष से रहित होने का प्रयास करें, तो जिन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त की है उनको भी अपन अपने ध्यान का विषय बना करके अपने साक्षी भाव को और वृद्धिगत करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, हे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण दिन से चरण रखूं मैं ये पापी। कर जिन वाणी स्तुति
जानकी मम